आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे वाले विश्व गुरु की चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे वाला विश्व गुरु कागज का शेर साबित हुआ, जो ना तो दहाड़ मार सकता है और ना ही किसी को डरा सकता है। सबक सिखाना तो बहुत दूर की बात है। हमने इतना महंगा वाला शेर पाल रखा है कि इसके खर्चे उठाते उठाते कमर झुक जाएगी। किसी जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर पूरी दुनिया को भारत के बारे में बताया। वरना हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले कोई भी भारत के बारे में नहीं जानता था। भारत के बारे में बताने के लिए हमारे मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं को पकड़ पकड़ कर गले लगाया, उनको भारत के बारे में बताया। पर अमेरिका के नेता कुछ ज्यादा नटखट निकले। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को हमारे मोदी जी ने गले लगाया, उसके लिए भारत का विदेश नीति का पलीता लगाया। जिस ट्रंप को कच्छे वाली गैंग ने सनातनी साबित करने के लिए यज्ञ किए, जिसके लिए संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं ने हवन किए, वही ट्रंप भारतीयों को बेइज्जत कर रहा है। सनातन के जिन पुरोधाओं को ट्रंप सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी नजर आ रहा था, वही डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों के लिए आंखों का तारा बन चुका है। पर हमारा भक्त चिलम चढ़ाकर अमेरिका को हिंदू बनाने का सपना देख रहा है। और जब चिलम का गांजा खत्म हो गया, तब पता चला कि अमेरिका उनको ही पकड़ पकड़ कर भारत भेज रहा है। अब इसे किस्मत कहें या फिर मजाक, पर सच तो यही है कि अमेरिका चुन चुन कर भारत को बेइज्जत कर रहा है। वो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानता, ना तो ह्यूमन राइट में यकीन करते हैं और ना ही यूनाइटेड नेशन की कोई इज्जत करता है। यानी अमेरिका ही विश्व गुरु है, और चाहे तो मोदी जी अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं। पर सबक सिखाने के लिए हमारे पास वैसे संसाधन मौजूद नहीं है जिसके दम पर हम खुद को विश्व गुरु साबित कर सके। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अलग अलग देशों के नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए हाथों में हथकड़ी लगा रखी है, पैर से कमर तक बेड़ियां पहना रहा है, फिर जंजीरों में जकड़कर सेना के विमान से भेज रहा है। ऐसा सैन्य विमान जिसमें अजीबोगरीब सीटें हैं, उन पर बैठाकर भेजा जा रहा है। मैक्सिको और कोलंबिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बोलती बंद है। अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ दुनिया भर के नेताओं के बयान आ रहे हैं। जिन जिन देशों के लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, उन नेताओं ने ट्रंप को 56 इंच का जिगरा दिखाया है। पर जिस तरह अपनी 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए थी, उस परम प्रतापी स्वघोषित विश्व गुरु के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरी दुनिया से ट्रंप को लाल लाल आंख दिखाने का सिलसिला चल पड़ा है। बित्ते बित्ते भर के देश अमेरिका को लाल आंख दिखा रहे हैं, ट्रंप की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कोई भी देश ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है, पर हमारे वाले 56 इंची ने 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिका के सामने लेट जाना पसंद किया है। मोदी जी इतना झुके कि भारत की बरसों पुरानी इज्जत मान सम्मान को खाक में मिला दिया। 12 साल से जिस गुब्बारे को फुला फुलाकर बीजेपी और संघ के प्रचार तंत्र ने विश्व गुरु बनाया, वो गुब्बारा ट्रंप के आने के बाद फुस हो गया। और जब एक बार फुस हो गया तो फिर समझ लीजिए कि दोबारा तो उस फटे हुए गुब्बारे में पहले जैसी हवा फूलना नामुमकिन बन चुका है। पर इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिका ही असली विश्व गुरु है, जो हमारे वाले परम प्रतापी को सिर्फ गोदी मीडिया में विश्व गुरु साबित किया जा रहा है, वरना जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को पकड़कर भारत डिपोर्ट कर दिया, लेकिन उन्हें भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया। यह भी कितने शर्म की बात है। भारत की धरती पर अमेरिका का सैन्य विमान उतर रहा है, या फिर यूं कहें कि हमारे परम प्रतापी विश्व गुरु के होते हुए अमेरिका का सैन्य विमान जबरन भारत की धरती पर उतर रहा है। लेकिन हमारा वाला विश्व गुरु बिल्कुल चुप है। अमृतसर में अमेरिकी सैन्य विमान उतरता है, लेकिन मीडिया से इस घटना को कोसों दूर रखा जाता है। लेकिन जब यही कोलंबिया के नागरिकों के साथ होता है, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। अमेरिका के सैन्य विमान को कोलंबिया में उतरने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों से जकड़े अपने नागरिकों को देखकर ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वो अपने नागरिकों के साथ ऐसा सलूक होता नहीं देख सकते। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए खुद का विमान भेजा, पर हमारा वाला विश्व गुरु क्या कर रहा है? वो चुनाव में मस्त था, दिल्ली वालों को मोदी की गारंटी दे रहा था। जिस वक्त अमेरिका का सैन्य विमान भारत की धरती पर उतरता है, उस वक्त हमारा वाला विश्व गुरु इलाहाबाद महाकुंभ में डुबकी लगाने गया था। हमारा वाला विश्व गुरु डुबकी लगाकर धन्य हो रहा था, और वहां हमारे नागरिकों के साथ अपराधियों के जैसा सलूक करके अमेरिका ने न सिर्फ भारत का अपमान किया है, बल्कि भारतीयों को नीचा भी दिखा रहा है।
अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि जब यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना था तब भारत ने अपना विमान भेजा और अपने ही विमान में अपने नागरिकों को लेकर वापस ले आया। पर अमेरिका से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए मोदी जी ने कोई भी नागरिक विमान नहीं भेजा। अगर भारत भी अपने सैन्य विमान अमेरिका में भेजने की कोशिश करता तो अमेरिका इसे जंग का ऐलान समझ लेता। पर भारत ने अमेरिका के सैन्य विमान को क्यों उतरने दिया? अगर भेजना ही था नागरिक विमान से हमारे नागरिकों को वापस भेजता। इसलिए बेइज्जत करके हथकड़ी लगाकर भेजने की घटना बहुत ही वाहियात है। हमारी धरती पर अमेरिका का सैन्य विमान उतरने की घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर मोदी सरकार की चुप्पी बता रही है कि दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मोदी बिल्कुल चुप हैं। जब यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना था तब भारत ने अपना विमान भेजा। उस वक्त भाजपाई फूलमाला के साथ स्वागत में खड़े थे। पर अब जब अमेरिका ने सैन्य विमान से हमारे नागरिकों को बंदी बनाकर भेजा तब भाजपाइयों और संघ के पुरोधाओं को सांप सूंघ गया। मोदी जी ने कोलंबिया की जैसी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई और ट्रंप के आगे तुरंत ही बिछ गए। जिस गुजरात से हमारे मोदी जी का ताल्लुक है, जिस गुजरात मॉडल की बढ़ाकर चढ़ाकर मीडिया ने पेश किया था, आखिर क्या वजह है कि उस गुजरात के लोग भी भारत छोड़कर अमेरिका जाने वाले लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए? मोदी जी को कम से कम ये बताना चाहिए कि उनके राज्य के लोग आखिर अवैध रूप से अमेरिका में जाने के लिए क्यों मजबूर हो गए। अमेरिका ने यही काम जब ब्राजील के साथ किया तो ब्राजील ने इसका कड़ा विरोध किया, अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार का मुद्दा उठाया, उनके मान सम्मान पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया और अमेरिका से जवाब तलब किया। पर मोदी जी ऐसा ना कर सके। मैक्सिको ने भी अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी धरती पर उतरने नहीं दिया। पर मोदी जी चुप हैं। अगर भारत चाहे तो अमेरिका में काम करने वाले तमाम के तमाम लोगों को एक झटके में वापस ला सकता है। नासा से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में भारतीय मौजूद हैं जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर तमाम भारतीयों ने अचानक अमेरिका छोड़ना शुरू कर दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिका का पूंजीवाद भी धराशायी हो जाएगा। पर ऐसा करने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए, ऐसा करने के लिए 56 इंच का जिगरा चाहिए, ऐसा छाती किस काम की जो जरूरत पड़ने पर ही पिचक जाती हो। ऐसी छाती सिर्फ भौकाल बनाने के लिए होती है जो जरा सा ताकत देखकर फुस हो जाती है। हमारे देश को चाहिए कि वह अमेरिका को सबक सिखाए। अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि भारत कारोबार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। पर अगर भारत ने अमेरिका प्रोडक्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया तो ट्रंप की हेकड़ी निकल जाएगी। पर ऐसा करने के लिए हमारे मोदी जी के पास शायद हिम्मत नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।